आगे का हम स्टार्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट वाले सेशन के पास जाते हैं, और भी सम सॉल्व करेंगे। एंड यू विल हैव टू रिकग्नाइज अभी धीरे धीरे, क्योंकि इतने सम हो चुके हैं अपने कि तुम लोगों को खुद से क्लिक होना चाहिए। ओके, सो लेट्स गो नेक्स्ट वाले सम के पास जाते हैं। फिर अभी यहाँ पे किस तरीके से डील करना पड़ेगा वो देखते हैं। क्वेश्चन तुम लोगों को मिल जाएगा ग्रुप पे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वगैरह। ओके, क्वेश्चन क्या है देखो। क्वेश्चन में बोला है अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। ओके, सो एक वायर है अपने पास, फाइन, दिस इज माय वायर। इसका लेंथ बता के दिया है 28 मीटर, जो 2 पार्ट्स में कट हो रहा है। सपोज यहाँ पे कट हो रहा है, ये पूरा है, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, फाइन। सो one of the pieces is to be made into a square, okay, and other one into a circle। तो इसमें से एक पार्ट उठाया, उसका स्क्वायर बनाया, और एक पार्ट लिया, उसका सर्कल बनाया। ऐसे कुछ बोल के रखा है अपने को। ओके, अज्यूम कर लेते कुछ, तो इसका साइड को एक्स अज्यूम कर लेते, इस सर्कल के रेडियस को कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा, तो उसको वाई अज्यूम कर लेते। एक्स और वाई में डील करना अपने लिए सॉल्विंग करते टाइम इजी होता है ना, क्या फर्क पड़ रहा है कि रेडियस है या क्या फर्क पड़ रहा है, वेरिएबल ही तो है। तो एक्स लिया, वाई लिया, इस तरीके से। ओके, अभी आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। वी नो कि इस सर्कल का जो पेरीमीटर होगा वो टोटल इक्वल टू दिस लेंथ होगा। सिमिलरली ये सर्कल का जो सरकमफरेंस होगा, वायर को बेंड करके बनाया ना सर्कल को, सर्कल का जो सरकमफरेंस होगा वो इक्वल टू दिस लेंथ होगा। समझ में आ रहा है? सो अभी इस एंगल से अगर सोचने गए, सो व्हाट वी कैन राइट, अपने को चाहिए कि इसको वायर को कौन से पॉइंट पे कट करे, सो दैट क्या बोला देखते हैं, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसे पॉइंट कौन से पॉइंट पे कट करूं सो दैट जो 2 पार्ट बनेंगे वायर के, जिससे ये एक स्क्वायर और इससे एक सर्कल बनने वाला है, तो ये जो 2 चीजें बनेंगी उनके जो कंबाइंड एरियाज होंगे, यानी कि एडिशन ऑफ 2 एरियाज, उनका एडिशन हैज टू बी मिनिमम। ओके, तो काम स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहला चीज तो ये होगा, इसके और इसके बीच में रिलेशन चाहिए अपने को। सो अपने को पता है कि दिस प्लस दिस इक्वल टू होता है 28। ओके, एंड ये जो लेंथ रहेगा उसी से तो इसका बनने वाला है क्या बोल सकते हैं हम लोग, पेरीमीटर। सो वी कैन राइट दैट लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर विल बी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लस सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? मीनिंग समझ में आना चाहिए यहाँ पे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, इस तरीके से। ओके, अभी आगे सोच के देखो, इक्वल टू यहाँ पे जाएंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, चारों साइड्स के लेंथ्स का एडिशन होता है ना पेरीमीटर, मतलब एक एक टुकड़े को ऐड करना है बस, दैट इज नथिंग बट पेरीमीटर। तो x, और कितने टाइम्स ऐड होगा, 4 टाइम्स, तो ये सीधा आ जाएगा 4x प्लस लेंथ ऑफ वायर पता है 28, तो ये आ गया 28। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू 2 पाई r, बट r मतलब यहाँ पे y है, सो ये बनेगा 2 पाई y। मिल गया रिलेशन x और y के टर्म्स में, पुट करो कोई तो एक के टर्म्स में, तो y इक्वल टू में अगर मैं कन्वर्ट करने को ट्राई कर रहा हूँ, तो ये बनेगा y इक्वल टू 28 माइनस 4x डिवाइड बाय 2 पाई, इस तरीके से। दैट इज नथिंग बट 2 अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 14 माइनस एक्स, सॉरी 2 को कॉमन ले रहे हैं ना हम लोग, सो 14 माइनस 2x डिवाइड बाय पाई, ये मिल गया y अपने को। क्या किया मैंने, 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे 14 बचेगा, 14 2 28, 14 माइनस 2x एंड डिवाइड बाय पाई, और 2 से 2 कट जाएगा, सो ये y मिल गया। अभी अपने को चाहिए कि इनका कंबाइंड एरिया जो रहेगा दैट हैज टू बी मैक्सिमाइज, तो पहले उसको लिखते हैं। फिर कंबाइंड एरिया, कंबाइंड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल, इस तरीके से। तो अगर यहाँ पे ऐड करने जाए, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस
यहाँ पे देखने गए तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट पाई इंटू वाई स्क्वायर, इस तरीके से। सो स्टार्ट करते हैं फिर काम करना। यहाँ पे अगर काम करना स्टार्ट किया हम लोगों ने, ओके लेट्स गो। कंबाइंड एरिया को मैं ए एज्यूम कर रहा हूँ, ओके। सो यहाँ पे हम लोगों को y का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। सो ये रहा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा पाई टाइम्स ऑफ 14 माइनस 2x अपॉन पाई, 14 माइनस 2x अपॉन पाई का होल स्क्वायर, ओके। यहाँ पे सिंप्लीफाई होकर क्या बन सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला चीज पाई के साथ पाई कट हो गया तो एक पाई डिनोमिनेटर में बचा है। यहाँ से भी 2 कॉमन आ सकता है, मैक्स टू मैक्स 2 कॉमन आया तो 2 स्क्वायर बन के बाहर 4 आ जाएगा, अंदर बचेगा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे कुछ तो आ गया, ओके। ब्रैकेट्स को एक्सपांड कर सकता हूं लेकिन रुको, लेट इट बी। अपना ये ए और अभी तक ये एरिया ही है। नाउ वी वांट कि इस एरिया को हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि सिंस एरिया हैज टू बी मिनिमम, जो कि अपना रिक्वायरमेंट है, ओके। अगर वो मिनिमम चाहिए तो डी ए बाई डी एक्स, सॉरी डी ए बाई डी एक्स, हाँ चलेगा, डी ए बाई डी एक्स, दैट हैज टू बी इक्वल टू 0, ओके। सो देयरफॉर डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले डी ए बाई डी एक्स निकालते हैं, 2x, तो ये आ गया 2x प्लस यहाँ पे गए तो 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा, दैट इज 8 बाई पाई 7 माइनस एक्स, ऐसे कुछ तो। एंड 7 माइनस एक्स का डेरिवेटिव फिर से विच इज -1, सो ये आ गया -1। सो अपना अल्टीमेट टर्म बना 2x माइनस 8 बाई पाई 7 माइनस एक्स। अभी अपने को इसको इक्वेट करना है 0 से, जैसे इसको 0 से इक्वेट किया, ये माइनस वाला टर्म इधर किसका लेंगे, सो 8 बाई पाई टाइम्स ऑफ 7 माइनस एक्स इक्वल टू 2x, ऐसे कुछ तो आ गया। ये 2 1 जा 2 4 जा हो जाएगा। सो अल्टीमेटली टर्म क्या बन रहा है तुम लोगों के, 4 बाई 5 उधर मल्टीप्लाई किया, सपोज क्या क्या बन सकते हैं, 7 माइनस एक्स है ना, सो 28 बाई पाई, ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस 4x बाई पाई आ चुका है इक्वल टू x, इसको इधर शिफ्ट कर सकता हूं मैं, सो 28 बाई पाई दैट इज इक्वल टू x प्लस 4x बाई पाई, ओके। समझ में आ रहा है, x को कॉमन ले लो, x को कॉमन ले लिया तो टर्म्स क्या बनेंगे तुम लोगों के, x कॉमन तो अंदर आ जाएगा पाई प्लस 4 अपॉन पाई, आई होप समझ रहे हैं तुम लोग, इक्वल टू 28 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अपना अल्टीमेट आंसर आ गया x इक्वल टू 28 अपॉन पाई प्लस 4, x इक्वल टू 28 अपॉन पाई प्लस 4, डन। सो ऐसे कुछ तो x का वैल्यू आ गया, ओके। अभी अपने को यहाँ पे ये भी देखना है कि एरिया मैक्सिमा हो रहा है कि नहीं, मैक्सिमम हो रहा है कि नहीं। मैक्सिमम होने के लिए, सॉरी मिनिमम होने के लिए वो ग्रेटर देन 0 जाना चाहिए, डबल डेरिवेटिव। सो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट आल्सो। ये a है, डी ए बाई डी एक्स खत्म हुआ था तुम लोगों का यहाँ पे, तो अपने को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा तुम लोगों को मैक्सिमाइज के लिए, ओके। सो लेट्स गो। आई होप सब लोगों ने लिखा था, मैंने पूछा नहीं ये बार, नहीं तो लोचा कर दोगे, लोचा। कहाँ पे गया, ये रहा ये पोर्शन। सो इसका फिर से डेरिवेटिव लेना, इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो ये चीज बनेगा डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2x का तो आ जाएगा 2 माइनस 8 बाई पाई का 8 बाई पाई एज इट इज, एंड 7 माइनस एक्स का डेरिवेटिव लिया तो आता है -1, सो 2 प्लस 8 बाई पाई, ओके, विच इज ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर x इक्वल टू 28 अपॉन पाई प्लस 4 is a point of minimum. आई होप यहाँ तक लॉजिक क्लियर है। लेकिन अपने को पूछा क्या था क्वेश्चन में, वहां पे तुम लोगों को फोकस करना पड़ेगा। अपने को क्वेश्चन में पूछा था कि कितने डिस्टेंस पे कट करो वायर को, ओके। अभी ठीक से सोच के देखो, यहां से लेके यहां तक पूरा क्या कंट्रीब्यूट करने वाला है, क्या कंट्रीब्यूट करने वाला है तुम लोगों के पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को, समझ में आ रहा है। सो ये जो डिस्टेंस है वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को तुम लोगों के इंडिकेट करेगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है, 4x, तो यहां से लेके 4x डिस्टेंस तक कट मारना पड़ेगा ना कि x डिस्टेंस तक। सो देयरफॉर द वायर हैज टू बी
cut at a distance equal to 4x, that is equal to 4 times of x का वैल्यू, that is 28 by 5 plus 4, और ये आ जाएगा तुम लोगों का फाइनल आंसर। यहाँ पे कुछ यूनिट दिए थे, यस मीटर बोला था, तो इसका यूनिट आएगा मीटर। समझ में आ रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा 28 फोर्जा कर दो एंड उसके टर्म्स में लिख दो। आई होप तुम लोग इतना पार्ट क्लियर है। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये सम्स बहुत सही है। अगर तुम लोग सोच के करोगे तो, अगर तुम लोग ब्लाइंडली रट्टा मारने जा रहे हो तो तुम लोगों से ये सम नहीं हो पाएंगे। ओके, सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट नोटिंग इट डाउन। ओके फाइन। ओके चलो फिर नेक्स्ट वाले सम के पास जाते हैं। सम में डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना लिया है सो दैट अपने लिए काम इजी हो जाए। ओके क्या बोला है देखो, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, ओके रेडियस r ले लिया है मैंने, इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो हम लोगों का जो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है उसके 8/27 टाइम्स रहेगा वॉल्यूम ऑफ अ कोन, जो कि अपने को बोला गया। तो उतना उसको लार्जेस्ट लेना है सो दैट वो 8/27 टाइम्स हो उसके अकॉर्डिंगली। तो उसके अकॉर्डिंगली अपने को उसके पैरामीटर्स को फाइंड आउट करना बेसिकली। एक जो उसका रेडियस वॉल्यूम के अंदर 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट इज रेडियस तुम लोगों का एंड सेकंड इज हाइट, कोन का हाइट होता है जो कि मैटर करता है। ओके सो अकॉर्डिंग टू दैट अगर मैं लिखूं फॉर्मूला, ओके वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर एंड h यानी कि हाइट यानी कि y, तो ये चीज आ गया। सो इस तरीके से मुझे मिल रहा है, लेकिन वी वांट कि हम लोग एक ही वेरिएबल में डील करें, राइट। अगर मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन मैक्सिमाइज करना है, सो आई हैव टू डील इन सच अ वे दैट मेरे ये इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल हो। तो इसके लिए मुझे गिवन इन्फो के पास जाना पड़ेगा, वहां से x और y के बीच में कुछ तो रिलेशन लेके आना पड़ेगा। सो देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल वगैरह दिख रहा है, सो अपने को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे पैरामीटर्स क्या क्या बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट समथिंग लाइक OM का स्क्वायर प्लस, अगर मैंने इसको a बोला, ठीक है a, सो OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर, ऐसे कुछ बोल सकते हैं। सो OA का स्क्वायर विल बी इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, ऐसे कुछ। तो अभी इसके बाद सोच के देखो क्या क्या पैरामीटर्स क्या क्या है। OA मतलब रेडियस, तो ये आ गया कैपिटल R का स्क्वायर इक्वल टू OM यानी कि ये लेंथ, AM यानी कि x पता है, तो ये तो सीधा सीधा x आ जाएगा। अभी लफड़ा किधर है? OM में। OM को ठीक से देखोगे, ये टोटल डिस्टेंस y है एंड ये डिस्टेंस इधर अगर घूम के गया, ओके, तो वो चीज बनेगा r, मतलब ये भी r है। तो टोटल इज y में से r गया तो ऑब्वियसली OM बचेगा, सो y माइनस r, डन, रिलेशन लेके आ गए। बट व्हाट वी वांट राइट नाउ कि चलो x स्क्वायर का ही वैल्यू निकाल लेते हैं, सीधा हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल। सो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ब्लैक से रखता हूँ, सो r स्क्वायर माइनस इधर टर्म आ जाएंगे y माइनस r का होल स्क्वायर इज y स्क्वायर माइनस 2yr प्लस r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। ओके ब्रैकेट्स अगर ओपन किए तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। सो कौन कट जाएगा? r स्क्वायर एंड r स्क्वायर कट जाएगा। सो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2yr माइनस y स्क्वायर, 2yr माइनस y स्क्वायर। सो x स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। x स्क्वायर को सीधा सीधा मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, 1/3 टाइम्स पाई ऑफ x स्क्वायर इज 2yr माइनस y स्क्वायर इंटू y, ऐसे कुछ तो आ गया। अभी इसका अपने को डेरिवेटिव लेना है, लेकिन पहले कॉन्स्टेंट्स को साइड में कर लेता हूँ। ये पाई/3 तो एज इट इज, ये बनेगा 2y स्क्वायर r माइनस y क्यूब। इसका डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करेंगे तो dv/dy लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहा है। ये पाई/3 का पाई/3 एज इट इज, अंदर y स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2y, सो ये आ जाएगा 4yr माइनस r, क्योंकि कांस्टेंट है रेडियस ऑफ अ स्फीयर कैपिटल R, y क्यूब का आ जाएगा 3y स्क्वायर। इस तरीके से मिल गया। अभी वी नो दैट वॉल्यूम हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड, ओके, सिंस वॉल्यूम ऑफ कोन हैज टू बी मैक्सिमम, वो मैक्सिमम होना चाहिए। देयरफॉर dv/dy
इक्वल टू तुम लोग का 0 से इक्वेट हो जाएगा, देयरफॉर dv बाय dy इक्वल टू 0, देयरफॉर पाई बाय 3 टाइम्स ऑफ 4yr माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर है इतना? इसी को मैं इंटरप्रेट करके साइड में लिखूं चाहिए तो पाई बाय 3 तो इसके नीचे जाके 0, सो 4yr इक्वल टू 4yr और 3y, इसमें y कॉमन लिया जा सकता है, y कॉमन लिया, अंदर बचेगा 4r माइनस 3y इक्वल टू 0, इस तरीके से। ओके, अब ये y इक्वल टू 0 या फिर दिस टर्म इक्वल टू 0, क्या y इक्वल टू 0 पॉसिबल है? हाइट ऑफ अ कोन 0, नॉट पॉसिबल, सो y इक्वल टू 0 को तो डिस्कार्ड कर देंगे। देयरफॉर यहां से ही मैं इंटरप्रेट करके लिखूं अगर यही टर्म को, तो यहां से मुझे मिल जाएगा 4r माइनस 3y इक्वल टू 0, दैट इज 3y उधर 3 नीचे, सो y इक्वल टू 4r बाय 3, दैट इज माय y का वैल्यू। समझ में आ रहा है? मेरा सीक्वेंस ऐसे कुछ तो गया, मैंने ये डेटा अलग से रखा है। यस, सो दैट्स हाउ आई हैव डन इट। सो y मिल चुका है, y मिलने के बाद यू हैव टू जस्ट चेक कि तुम लोगों का ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था उसी का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लो। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेने के बाद चेक करके बताओ मुझे, अभी ये काम तुमको करना है, मैंने हाफ वे में छोड़ना है अभी ये सब, तुम लोग कंप्लीट करोगे एंड यू विल लेट मी नो कि कैसे इसका आंसर कंप्लीट होगा। डबल डेरिवेटिव लो, डबल डेरिवेटिव के अंदर y का वैल्यू पुट करो, चेक करो कि आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। नेगेटिव ही आना चाहिए होपफुली, बिकॉज वॉल्यूम हैज टू बी मैक्सिमम, तो लेस देन 0 आएगा, मैक्सिमम मिलेगा। y का वैल्यू मिल चुका है, y का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे एंड तुम लोगों का x का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, आई होप तुम लोगों को ये पॉइंट क्लियर है। यहाँ पे x स्क्वायर दिया है तो x का वैल्यू लेने जाओगे तो स्क्वायर रूट लेने जाओगे, स्क्वायर रूट जैसे ही लेने जाओगे वो प्लस और माइनस में जाएगा, लेकिन नेगेटिव वाले को अपने को इग्नोर करना पड़ेगा, बिकॉज x यानी कि लेंथ है, रेडियस, ओके, ऑफ अ कोन, सो कोन का रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वो पार्ट भी एलिमिनेट हो जाएगा। सो स्क्रीनशॉट ले लो प्रॉपरली, खुद से सॉल्व करना स्टार्ट करो। ओके, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सम जब तक तुम लोग खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक ये सम्स का कुछ नहीं होने वाला है तुम लोगों से, तो ये बात समझ लो। देयर आर प्लेंटी ऑफ सम्स, ओके, जो इस टाइप से डील कर रहे हैं। नेसेसरी नहीं है कि हर एक सम तुम लोगों को पहले ही अटेम्प्ट में आना चाहिए। ओके, ट्राई करो, नहीं आ रहा है देन गो फॉर द सॉल्यूशन, देखो किस तरीके से सॉल्व किया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। एटलीस्ट स्टार्टिंग में अपना जब पहला टेस्ट होगा ये चैप्टर के रिलेटेड, तो तुम लोगों को इतना दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि क्या मुझे सम देखने के बाद तो एटलीस्ट, ओके, सम का सॉल्यूशन देखने के बाद, तो बहुत रेयर चांस बोल रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हुआ तो भी स्टेज कहां तक जाना चाहिए, तो सॉल्यूशन देखने के बाद तो मुझे 100% समझ में आना चाहिए। ओके, अगर वहां तक अभी स्टेज पहुंच रहा है तो हम लोग मेहनत कर करके फिर डिफरेंट सम सॉल्व करके, एंट्रेंस एग्जाम्स के सम सॉल्व करके आराम से हम लोग ये वाले पार्ट को अच्छे से कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स ऑन दिस। ओके, मैक्सिमा एंड मिनिमा एक ऐसा पार्ट है जो कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, इवन इन एंट्रेंस एग्जाम्स, इवन इन बोर्ड्स के एग्जाम्स, तो सीबीएसई हो या फिर एचएससी हो, तुम लोगों को यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करके ये वाले पार्ट को तगड़ा बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यही पार्ट फिर से इंजीनियरिंग में भी आने वाला है, फिर से आर्किटेक्चर वगैरह स्टडीज में भी थोड़ा बहुत जाता है, आर्किटेक्चर में फिर भी कम है, लेकिन इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स का डिमांड बहुत ज्यादा है। सो इफ यू वांट, तुम लोगों के हाथ में अभी भी टाइम है, हम लोगों ने कैलकुलस अभी जस्ट स्टार्ट किया है। समझ में आ रहा है? कैलकुलस में अगर तुम लोग ठीक से देखोगे तो अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया है, दिस इज सेकंड पार्ट, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव्स। मेक श्योर कि कैलकुलस सेक्शन एकदम तगड़ा बन रहा है, बिकॉज दैट इज द पार्ट, उसके ऊपर सब कुछ बेस्ड रहेगा। बीएससी करने जाओगे कंप्यूटर साइंस आईटी, मैं तुम लोगों को यही चीजें पहले से बता रहा हूं, बिकॉज यू विल फोकस ऑन दिस। अगर तुम लोगों को नहीं पता होता है ये सब चीजें बाद में भी लगने वाली है, तो सब लोग ऐसे रहते हैं कि चलो भाई आराम से देखते हैं, एग्जाम आएगा तब देख लेंगे, वैसे टाइप से नहीं करना है। ऐसे अभी से थोड़ा फोकस करो, स्टार्ट इम्प्रोवाइजिंग, सम सॉल्व करना स्टार्ट करो, देखो कहाँ पे डाउट्स आ रहे हैं, डाउट्स क्लियर करवा के लो, सो दैट इन द एंड ऑफ द ईयर जब भी तुम लोग एक एग्जाम लिखने के लिए बैठोगे, यू विल बी श्योर कि तुम लोगों को इतने मार्क्स तो आने ही है उस तरीके से। समझ में आ रहा है? अभी टाइम है तुम लोगों के पास, ज्यादा हेक्टिक भी नहीं है कि तुम लोगों को ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है, ये वो सब मगजमारी है। सो जस्ट रिलैक्स, एक्स्ट्रा टाइम को एक्सरसाइजेस के वगैरह यूटिलाइज कर लो, जरूरी है। अभी के टाइम में तुम लोग थोड़ा सा वॉक करो या फिर कुछ छोटा मोटा एक्सरसाइज करो, दैट इज नेसेसरी। सो वहां पे ध्यान दो। ओके, समझ में आ रहा है? सो बाकी सब बातें छोड़ते हैं, अभी पहले
नेक्स्ट वाले सम्स के पास जाते हैं, लेट्स गो. ओके